इस दफा की एक्सरसाइज है, हमारा इस दफा का टॉपिक है मुरकबे जारी का जुमलों में इस्तेमाल। तो इसके बारे में जो है सबसे पहले जो मुझे कौन सी है जिन्होंने अच्छे से लेक्चर सुना है और वो थोड़ा सा इसको डिफाइन कर दें ताकि हमें पता चले मुरकबे जारी का जुमलों में इस्तेमाल के बारे में सर ने क्या हमें बताया। छोटा सा एक छोटा सा 42 नंबर रोल नंबर है, आप बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। अस्सलाम। जी, मुरक्कब जारी के बारे में सर ने बताया था कि मुरक्कब जारी जो होता है ना मुब्तदा होता है और ना खबर होता है। और हम्म, ये जो होता है मतलब इसका मतलब इससे कोई वो नहीं होता कि ये मारफा होगा या नकरा होगा या मतलब इसकी वसअत के बारे में हम नहीं देखेंगे। लेकिन ये खबर के मुतालिक होता है तो इसको हम मुतालिक खबर के तौर से लेते हैं। ये हमें खबर के बारे में आगाही देता है कि मतलब खबर के बारे में मालूमात देता है। कायम अ, मुकाम को भी कह सकते जी। हेलो। कायम मुकाम, हाँ, मैं कहा कायम मुकाम खबर भी इसको कह सकते हैं। जी 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 जी। तो मतलब ये जो है ना फिर जब हम तर्जुमा करते हैं तो पहले हम मुब्तदा का करते हैं, फिर हम क्या कहते हैं मुरकब जारी का करते हैं, और फिर इसके बाद हम खबर का तर्जुमा करते हैं और फिर है लगाते हैं। बारकल्लाहु फिकी, जी। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। तो हम्म, इसमें जो है ये मुरकबे जारी किस तरह से बनता है ये भी बता दें। मुरक्कब जारी इस जी। तरह से बता। मुरक्कब जारी हर्फ होता है। मतलब कुछ यकलफ्जी भी हर्फ होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो दो अल्फाज से मिलके बनते हैं। हरफ जर, हाँ, हरफ जर और मजरूर होता है इसके यानी जो पहला जो हमारा जो हर्फ होता है वो जो है अगले लफ्ज को मजरूर बना देता है, इसलिए हम उसको हरफ जर कहते हैं। जैसे बा है, वो हरफ जर कहलाएगा, और इसके साथ जो अगला लफ्ज लगेगा जैसे बिरब्बी की, तो वो उस लफ्ज को अगले लफ्ज को मजरूर बना देगा। तो ये दो लफ्ज ये मिलके मुरक्कब जारी बनाते हैं। जी, अ, बारकल्लाहु अ, फिकी। जी जी हाँ, बिल्कुल बिल्लाही जैसे होगा, बिरब्बी। तो ये जो है ये सारे हमारे मुरकबाते जारी, और इसमें ये बताएं कि कितने हरूफे जारा कितने हैं टोटल। रूफे जारा 17। और कुरान 17 पाक है। में कितने का और इस्तेमाल हुआ है। हमने 10 11, 10 11। हाँ, ऑलमोस्ट ये जो 11 हरूफ जो हरूफ है इनका इस्तेमाल हुआ हुआ है। और ये जी। हरूफ जो है ये बामानी अल्फाज होते हैं या बेमानी होते हैं, क्योंकि नहीं हरूफ जी, हमारे इनका पास मतलब होता है, इन हुरूफ का मतलब होता है ये बिल्कुल बामायने होते हैं। और हम्म, लेकिन ये जो है ना मायने सिर्फ किसी उससे जुड़ कर देते हैं। मतलब सिर्फ हुर्फे जर का कोई मतलब नहीं होगा। जैसे अगर मैं एक है हरफे जर में, जैसे फी है तो फी का अपना कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब तक वो किसी इसम से नहीं जुड़ेगा वो कोई मतलब नहीं बनाएगा। नहीं वैसे ये जैसे बामानी अल्फाज होते हैं, ये बामानी ही होते हैं ये जो जी हरूफ होते हैं। लेकिन जी ये जो है मिल के मतलब देते हैं इनके अगले जी। इसम के हाँ, साथ मतलब मिल ये के उसके मतलब अपना मायने पूरा करने के लिए इसम पे डिपेंडेंट होते हैं। मतलब जी। जब तक ये ये किसी इसम अब से नहीं हाँ, जुड़ेंगे इनका बिल्कुल मतलब अब पूरा आपने नहीं सही बनेगा। बोला है कि ये इंडिपेंडेंट ये डिपेंडेंट होते हैं अपने आगे वाले जी इसम के ऊपर के वहां पे जी मिल के जी माने देते हैं। जी। तो इनके जो है कितने जो हरूफ हैं वो हमारे हरूफ हज्जी से मुशाबिहत रखते हैं। 5। हाँ, 5 कौन। हमारे उर्फे तहजी से मुशाबहत रखते हैं। इसमें बा है, बा है, ता है, और साफ है, और लाम, और और कौन काफ। सा है? Calf. काफ। काफ, एक काफ है, बा है, ता है, और लाम भूल होंगे। गई। हाँ, लाम, काफ, ता, बा, काफ, ता, बा, वाव। लाम, और वाव। 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 वाव वाव। 5 सही।
بارک اللہ فیکی. واو اب میں یہ جو قسم ہے، ہوتی ہے صاف اور ہاں صحیح. اچھا واو، جو واو ہوتا ہے اس کو ہم واو قسمیہ کہتے ہیں. تو واو قسمیہ آپ نے آگے والے اسم کو کیا یعنی کہ اس کو دیتا ہے حرکت؟ واو قسمیہ کے ساتھ زیادہ تر نہیں، اگلے آنے والا اسم کس حالت میں ہوتا ہے واو قسمیہ کی؟ مجرور ہی ہوتا ہے. ہاں جیسے مجرور ہوتا ہے. اس کو اگر ایک ایک واو ہوتا ہے، ایک درمیان میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے. اب وہ ضروری نہیں ہے، وہ واو عاطفہ ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ واو واو عاطفہ. عاطفہ ہوتا ہے. اب وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کو وہاں پہ اسم کو ایون کہ وہ کوئی حالت نہیں دیتا کہ آپ نے آگے آنے والے اسما کو. جب جی ہم دیکھیں کہ واو کے بعد اسم مجبور ہے تو پھر ہی ہم کہیں گے مجرور ہے یہ، واو اور یہ جو قسمی. واو ہے یہ واو حروف جر کا ہے، واو قسمیہ ہے. جی جی اور اس کے علاوہ جو ہے جزاک اللہ خیرن کثیرہ سے سائرہ، ماشاء اللہ بہت اچھا جی آپ نے بتایا. جزاک اللہ جزاک اللہ. نمبر نمبر ہے 63. ایکسکیوز میں باجی، ایک یہ بھی بتایا تھا نا سر نے کہ یہ جو ہم جو لگاتے ہیں حرف جارہ جو لگاتے ہیں اسم کے ساتھ، تو یہ خود یہ خبر کو حذف کر دیتا ہے اور خود ہی خبر بن جاتا ہے. تو یہ جو اور یہ بھی، ہے ہاں یہ بھی ہوتا ہے. اس کی یہ جو ہے نا تین مطلب اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. ایک تو متعلق بنتے ہیں قائم مقام ان کی خبر کی غیر موجودگی میں قائم مقام خبر بھی ہوتے ہیں. اور ایک جو ہے اگر ان کے نہیں ہے خبر تو اس کے ہم اس کو خبر کا بھی دے دیتے ہیں، نام اس اس کو کو خبر ہے. خبر کہہ سکتے ہیں کہ یہ خبر ہے، فی المدرستی خبر ہے، اور جی البلد مبتدا ہے، یہی نا؟ ہاں، خبر کی غیر موجودگی میں ہم ان کو خبر بھی کہہ سکتے ہیں. جزاک لیکن ان کو ابھی زیادہ بہتر ہے آپ اس کو قائم مقام خبر، قائم متعلق، مقام. ہاں متعلق اور قائم مقام خبر کے طور پہ ان کو یاد رکھیں. کیونکہ پھر خبر جو ہے نا وہ مین خبر پھر آپ سے چھوٹ جائے گا. وہ بھی آ سکتا ہے اس کی غیر موجودگی میں، ٹھیک ہے، خبر صحیح، کی غیر جزاک. موجودگی میں. جزاک اللہ خیرا کثیرا. نیکسٹ ہے نمبر، میں نے کن کا نام لیا تھا؟ نمبر 63 تھے رول نمبر. جی میم. الولد فی المدرسہ، آپ کر لیں گے الولد اسی فی المدرسہ، جی میں کر لوں گی. الولد فی لیے؟ المدرستی، لڑکا مدرسے میں ہے لڑکا یا مدرسے میں اسکول ہے. میں. تو اس کی خبر کیا ہے اور اس کا یہ ایک کیا یہ پورا ہے؟ یہ ہو گیا میم اس میں کون سا الولد کون تو سا جملہ ہے؟ مبتدا ہوگا. ہاں جملہ اسمیہ ہے یہ پورا. الولد مبتدا ہو گیا. خبر اس کی، جی. اور خبر میم اس کی فی المدرسہ تھی، مطلب وہ مرکب جاری کے ساتھ مل یہ ہاں یہ بنائے گا قائم خبر. مقام خبر، ہاں متعلق خبر یا قائم مقام اس کو خبر کی کیونکہ ایسا موجودگی میں. یہ بتایا تھا نا انہوں نے کہ کچھ ایسے ہم، ہوتے ہیں عرب اس طرح کہ صرف اس کو پھر یوز کرتے ہیں اس کو قائم مقام خبر کو، اور اصل خبر کو ہٹا دیتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں بیچ میں ہوتی. بعض خاص خبر کی جہاں پہ ضروری ہو کہ ہمارا معنی بالکل ہمیں سمجھ نہ آ رہا ہو تو پھر وہاں پہ جی خبر کا وہاں لازمی پہ اضافہ لگاتے ہیں. کرتے ہیں. اور نہیں تو پھر وہ صرف اس کو جو متعلق ہوتا ہے یہ قائم کا خبر ہوتا ہے اس کو صرف رکھ دیتے ہیں اور خبر کو وہ حذف کر دیتے ہیں. تو الولد فی جی المدرسہ، لڑکا اسکول میں ہے. مدرسے میں، اسکول میں ہے یا ہاں مدرسے میں. اچھا، اب یہاں پہ آپ کے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے آپ کو پہلے جو ہے نا دے دیا ایک جملہ دیا جائے. اب یہاں پہ آپ اس کو کہا جائے یہ یہاں پہ ہے، اس میں آپ حرف داخل کریں، یا پھر آگے کوئی اور بھی ابھی آپ کے پڑھ رہے ہیں آپ وہاں پہ کچھ نہ کچھ آپ داخل کریں. تو آپ نے جب آپ یہاں پہ لگا دیا، ہم نے ایک سمپل مدرسہ لگا دیا اور یہاں پہ فی کی جگہ خالی چھوڑ دی، کہا اس کو فی آپ اس کو ایڈ کریں. تو اب ہوں آپ نے اس کے مطابق آپ اس کا اگلا جو اسم ہوگا اس کو بھی آپ نے اس کے مطابق پھر کرنا ہے. یہ فی جو ہے وہ اگلے اسم سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے کہ وہ حالت جر ہوں میں ہو. تو پھر جر میں آپ ہو. حالت جر میں لے کے جائیں گے. تو پھر آپ کا جو ٹیسٹ کی بات کروں اس طرح سے بھی آ سکتا ہے ٹیسٹ میں، ٹھیک ہے. اچھا، الکتاب میم یعنی علل، اس میں آپ اس طرح کہہ رہی ہیں کہ اس میں فی نہ دیا ہوا ہو اور صرف اور مدرسہ ہم دیا ہوا ہو. نہیں مدرسہ بغیر اعراب کے دیا ہوگا نا. اچھا مدرسہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بغیر اعراب کے ہو اور کہیں کہ آپ اس کے شروع میں حرف ایڈ کریں اور ساتھ اس کے اعرابی حالت کو بھی درست کریں. ٹھیک ہے میم.
ٹھیک ہے. اور اب یہ نیکسٹ نیکسٹ ہمارے پاس ہے الکتاب علی المکتبی، کتاب میز پر ہے یا مکتب پر ہے؟ مکتب کیا ہوتا ہے؟ مکتب کے اوپر میم وہ ڈیسک سا جو ہوتا ہے، ہاں میز بھی کہہ سکتے اچھا ہیں. ایک نا ایک عربی میں نا یہ مکتب جو ہے نا 2-3 الفاظ کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایک تو مکتب دفتر کو بھی کہتے ہیں، اردو میں جو دفتر کا جی لفظ آفس نہیں ہم کہتے ہیں، تو مکتب اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور مکتب تو جو وہ ہے وہ میم میز جملے کے کے لیے. مطابق، ہاں جملے کے جملے مطابق کے استعمال مطابق کریں آپ. گے. ہاں تو آپ کو دونوں مطلب آنے چاہیے. ٹھیک ہے. آگے کیونکہ یہ جی استعمال ہونا ہے، مکتب جو ہے دفتر کے معنوں میں بھی استعمال ہوگا. الکتاب علی المکتبی، کتاب میز پر ہے. الرجل فی المسجد. اور رجل آدمی مسجد میں ہے. ہاں اب آپ یہ دیکھیں یہاں پہ آپ اگر زوم کریں تو فی یہاں المسجد. پہ جتنے بھی الف دیے ہوئے ہیں ان پہ چھوٹا سا سواد لگا ہوا ہے. جی جی میرا کوشچن تھا کیوں لگا ہوئے؟ ہاں یہ حمزہ وصلی. حمزۃ الوصل کی نشانی ہوتا ہے. آپ کو قرآن پاک بھی جی جب آپ عثمانی اچھا جب آپ مصحف پڑھتے ہیں جو عثمانی مصحف ہوتا ہے تو اس میں جو ہے نا جو اردو پاک کا مصحف ہوتا ہے اس میں لگا ہوتی ہے، بعض اوقات الف لگاتے ہیں، زبر لگا دیتے ہیں. لیکن جو عثمانی مصحف ہوتا ہے اس میں صرف سواد کا نشان لگاتے ہیں. تو وہ سواد کا نشان چھوٹا سا یہ جو اوپر اس کا ساری نہیں ہوتا سواد کا، اس کا لگاتے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے یہ حمزۃ الوصل ہے. تو پھر ہم نے اب یہاں پہ تو ال کے ساتھ آ رہا ہے، تو ال کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پہ ایک ہی بس آ سکتی ہے حرکت. اور وہ کیا حرکت ہے؟ میم ال کے ساتھ ساکی نہیں ہوگا لام کے ساتھ. نہیں نہیں، ال کے ساتھ الف پہ کیا حرکت آتی ہے؟ میں نے ابھی بھی اچھا بتایا. لا. ال کے ساتھ الف پہ کیا حرکت آئے گی؟ ابھی زبر دیکھیں میم ابھی. زبر آئے گی، زبر ہاں آئے گی. زبر آئے گا. اب یہ دیکھیں ابھی ہم جو ہے نا نہیں پڑھ سکتے، اس کو نہیں نہ پڑھ سکتے. ہوں یہ جو ہوں ہے نا الرجل لکھا ہوا ہے یا الکتاب، جب تک ہم نے الف کے اوپر زبر نہیں لگائیں گے تو ہم اس کو پڑھ نہیں سکتے. ٹھیک ہے. یا پھر قرآن پاک میں بعض ہوتا ہے صورتوں میں وہ پیچھے سے ملا کے پڑھنے کی صورت میں الف لکھا رہ جاتا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آتا. لیکن جب ہم نے جملہ ہی اس حمزۃ الوصل سے شروع کرنا ہوگا تو پھر ہمیں ابھی تو آپ کیونکہ اسما پڑھ رہے ہیں تو اسما میں یہی کیٹیگری ہے حمزۃ الوصل کی. جب آپ افعال پڑھیں گی تو ان میں اور بھی ابھی آپ کو اور طریقوں سے بھی حمزۃ الوصل کو حرکت دینے کے طریقے بتائے جائیں گے. میم جزاک یہاں اللہ پہ خیر. ہم الرجل کو یہ یہاں پہ تو زبر لگائیں گے اس کے اوپر، الف کے اوپر. ہوں جی جی اور ایسے بالکل. ہی پڑھیں گے نا الرجل. اور اگلی جو ہے وہ تو فل میں ختم ہو جائے گی نا، حذف ہو جائے گی حمزہ. ہاں وہ تو حذف ہو جائے گا. اچھا یہ ابھی جو ہے نا ال کے ساتھ جتنے بھی آئے گا نا ال کے ساتھ الف لام یعنی کہ جو الشمسیہ یا القمریہ دونوں بھی ہم اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ہوں، جیسے الرجل میں الشمسیہ ہے اور جی المسجد میں مسجد القمریہ ہے. میں کمری ہے. ہاں تو اب یہ جو ہے نا ان کے ساتھ جتنے بھی ال آئیں گے چاہے وہ الشمسیہ ہوں چاہے القمریہ ہوں، ان کو ہم نے جب علیحدہ سے پڑھنا ہے تو پھر ہم جیسے ہم نے المسجد علیحدہ سے پڑھنا ہے تو پھر ہم اس کے اوپر حمزۃ الوصل ہے تو پھر ہم اس کو زبر دے کے ہی پڑھیں گے. جی میم. جزاک اللہ خیرا کثیرا. نمبر 63 تھا. اب نمبر 1 ہے یہ ماریہ عثمان ہے. جی السلام علیکم اساتذہ. جی وعلیکم السلام. الطالبات فی الفصل. الطالبات فی الفصل. الطالبات اس میں ہمارا ہے مبتدا ہے کیونکہ یہ دونوں شرائط پوری کر رہا ہے، معرفہ بھی ہے اور ساتھ کے ساتھ یہ حالت رفع میں بھی ہے. یہ ہمارا جملہ اسمیہ کا مبتدا ہو گئی. اس کے بعد اس کے اندر کوئی پراپر خبر نہیں ہے، اور جو آگے کا مرکب جاری تھا فی الفصلی یہ ہماری قائم مقام خبر ہو گئی. اور اس میں فصلی کا مطلب اردو ترجمہ کلاس میں ہے، طالبہ کلاس میں ہے، یہ بن جائے جماعت گا. میں. نیکسٹ. السیارۃ. السیارۃ اگین مبتدا ہے اور اس میں ہم دیکھیں تو معرفہ ہے اور حالت رفع ہے. تو یہاں سے ہمیں کلیئر ہو گیا کہ مبتدا ہے. اس کے آگے ہمارے پاس نکرہ آنا چاہیے تھا تنوین کے ساتھ، لیکن نکرہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ خبر یہاں سے اڑ گئی بھی ہے. اس کے بعد فی شارعی یعنی مرکب جاری ہے، اور مرکب جاری کا جو مطلب ہوگا وہ ہوگا فی میں اور شاری سڑک، اور ہم ہے کا اضافہ کر دیں گے یعنی گاڑی سڑک میں ہے.
गाड़ी सड़क में, फिर शारी असल में इसके साथ है ये वाला, फिर शारी में ये लगेगा। तो हम कहेंगे गाड़ी सड़क पर है या सड़क में है। अगर इस तरह से सड़क में है अभी आप फिलहाल करें, क्योंकि आपको फी जी। का मतलब क्या बताया गया है। ठीक है, तो साजा अलमुअल्लिम। देखिए यही है ना कि फी का मतलब में बताया गया, हालांकि अगर हम गाड़ी सड़क पर करते तो फिर अला आता। तो वो लेकिन ना ये अब यहाँ पे देखना है हमने कि उसका जो एक मैंने आपको पहले भी बताया था, एक प्रॉपर जो होते हैं ना प्रेपोजिशन होती है, कई वर्ड्स के साथ वही प्रेपोजिशन लगती है। आपने इंग्लिश में भी देखा होगा कि नहीं जी इसके जी। साथ, जैसे आप कहते हैं गो टू, गो के साथ टू ही आना, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे वो किसी जगह के अंदर जाए या बाहर जाए, यानी कि जाना है तो वो गो के साथ टू ही आएगा, वेंट के साथ टू ही आएगा। उसकी जितनी भी फॉर्म्स हैं गो की, उसके अंदर टू ही आना है। तो इसी तरह से ये अरबी में भी कुछ इस तरह के वर्ड्स हैं कि आपने अगर इस तरह से है तो फिर आपने यही वाली प्रपोजिशन इसके साथ इस्तेमाल करनी है। या हम ये भी कह अच्छा सकते हैं ना, गाड़ी रास्ते में है, रास्ते में ठीक है। इशारे तो मतलब सड़क भी होता है ना। सड़क ही होती है। अच्छा ठीक है, ओके। अच्छा साजा, अगर हमें उर्दू तर्जमा आ जाए कि जी गाड़ी सड़क पर है, अब हमने जब उसको अरबिक में करना होगा तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम अला लगाएंगे या फिर भी फी ही आएगा? नहीं जो है फी आएगा। मैंने अभी अभी मैंने इसका बताया है आपको कि इसके साथ क्यों आएगा, क्योंकि ये इसके साथ यही आएगा कि अब जैसे कहते हैं आई एम ऑन माई वे, या हम कहते हैं इन माई वे, तो नहीं कहते ना कि मैं अगर रास्ते ठीक में है आ रहा हूँ तो मैं, ये कहते हैं कि हम ना। ठीक है। ठीक है ठीक है। अगला है अल मुअल्लिमी। अच्छा ये अल, सॉरी, अगला वाला है जी अल मुअल्लिमी फिल गुरफती। अच्छा मुझे तो ये लग रहा है कि ये गलत है, अल मुअल्लिमू आएगा इसमें। ये शायद अराबी गलती हुई भी है। हाँ अल मुअल्लिम, क्योंकि हालत हमारे पास जो मुब्तदा है वो कितने परसेंटेज है कि हालत रफा में ही आना चाहिए वो। 1%, 99%, नहीं, सॉरी हालत रफा 100%, में। हंड्रेड हाँ परसेंट 100% है ना, तो फिर इसका मतलब है जी इनसे जी गलती हुई यहाँ पे लगने में, कोई टाइपिंग में ये टाइपो वगैरह है, तो इसलिए यहाँ पे कसरा आ गया, नहीं तो असल जो हरकत है वो दम्मा ही है इसका। ठीक है, अल जी जी। मुअल्लिमु अब फिल गुरफत। अब इसमें भी यही है, अल मुअल्लिमु ये हमारा मुब्तदा हो गया, हालत रफ में है, और इसके बाद इसमें खबर नहीं है, और आगे से फिल गुरफती, यानी कि ये मुरक्कबे जारी है, हरफे जर भी आ रहा है, हरूफे जारा भी आ रहा है इसमें, और आगे से जो अगला वाला इसम है वो हरफे जर में है। अ, गुरफा ती का मतलब होता है कमरा, और फी मैंने में, उस्ताद कमरे में है। उस्ताद कमरे में है। नेक्स्ट अल कल्बु फिल बुस्तानी। अल कल्बू है हमारा अगेन मुब्तदा है, और ये मारफा भी है, और हालते रफ में भी है। इसमें अगेन खबर जो है वो मिसिंग है, और उसके बाद हमारे पास हरफे जारा, और साथ मजरूर मजरूर आ रहा है, मजरूर इसम आ रहा है। फिल बुस्तानी, बाग में। अल अल कल्बू कुत्ता, कुत्ते को कहते हैं। फिल बुस्तानी, बाग में। और एंड पे हम जुमला इसमें है तो है का इजाफा करते हैं, कुत्ता बाग में है। ये बारह फीक। अच्छा यहाँ पे अल कल्बु, यहाँ पे जो अल है ये अल कमरिया या अल शमसिया है, इन दोनों में। ये हमारा होगा अ, हक का खौफ, यानी अ, ये होगा कमरी। हाँ और कमरी है। अच्छा जी। इसमें हम अलिफ को जबर देंगे और लाम को हम जज्म दे देंगे, और आगे हम उसको पढ़ लेंगे। लाम भी होती जजम ही है इसके ना, अल जो होता है ना इसके लाम पे ऑलरेडी जजम होती है। और ये बस जी इसका जो लाम पर। कमरी और शमसिया का जो डिफरेंस है मेन वो है इसका लाम का पढ़ा जाना और लाम का ना पढ़ा जाना। ठीक है, अल जी शमसिया जो होता है उसपे हम लाम को अदायगी नहीं करते। जैसे अस्सियारातु, आपने यहाँ पे देखा, ये जैसे यहाँ पे था अस्सियारातु, ये हमने अल बोला इसका, इसका अल नहीं ना बोला गया। क्यों नहीं बोला गया? क्योंकि ये हरूफे जो सीन है वो हरूफे शमसिया में से है। और ये अल कल्बु में अब देखिए यहाँ जो अल था, अल का लाम था वो हमने बोला है,
हमने अकल्बु तो नहीं बोला ना, हमने बोला अल कलब, अल कल्बु, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो अल शमसी, अल कमरिया है और इसका नाम बोला जाता है, ठीक है। जी जी जैसे यहाँ पे अस्यारा तू अशारी में दोनों में सीन और शीन जो है ना दोनों हरूफ शमसिया हैं। कल्बु अल बुस्तान, अल बुस्तान और अल कल्ब दोनों में नाम बोला जा रहा है, और यहाँ पे दोनों में दोनों हरूफ काफ भी हरूफ कमरिया है और बा भी हरूफ कमरिया में आता है। जी जी बारकल्लाहु फीक, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। नंबर है 23 पे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अल अस्सलाम। अल वरक़तु अलल किताबी। तो अल वरक़तु इस्म है और मारिफा है, हालत रफ़्ज़ में है, इसको हम मुब्तदा बनाएंगे और अलल किताबी मुरक्कब जारी होके इसकी खबर बनेगा। मुब्तदा खबर अच्छा, जुमला इस्मिया मुरक्कब नाम। तो ये जुमला इस्मिया के जो जुम हमने शुरू का मार्फा इसमें है, ये कौन सा मार्फा है, मार्फा की कौन सी मुअर्रफ, कैटेगरी है? जी ये मुअर्रफ बिल नाम। हाँ, मौरफ बिल्लाम है, और ये हालत रफा में है। अलल किताब, इसको क्या है? ये मुरक्कब जारी है। अला जो है हर्फ जर है, अल किताबी इस्म मजरूर, बा जी, पे वो जेर है, तो हो गया ना। तो ये लेकिन ये हमारा मुब्तदा, और ये ये इसको क्या खबर, कहेंगे? इसको हाँ, खबर खबर, कायम मुकाम, इसको कहेंगे। कायम मुकाम खबर कहेंगे, ठीक है। कायम तो यहाँ मुकाम पे खबर। ये कायम मुकाम खबर की गैर मौजूदगी में फिर जो जार मजरूर होते हैं वो कायम मुकाम खबर का काम देते हैं। ठीक है, तर्जुमा अवन क्या वो है अब खबर इसका? नहीं है, इसका तो हमको तर्जुमा कायम क्या है? मुकाम खबर। जी, सफा आप अल इसका तर्जुमा वरकत, बताएं। जी तर्जुमा मतलब? वरकतु तो सफ़े को कहते हैं ना, पेज को। हाँ, अलल सफा। किताबी, सफ़ा किताब पर है, हाँ, सफ़ा सफा किताब पर किताब। है। जी, और नेक्स्ट और अस्साअत जी अलल दूसरा जिदारी, पहले जुमला जो तर्जुमा करें। अस्साअतु मेरा अलल क्वेश्चन जिदारी। इसमें, मेरा जारी, एक क्वेश्चन है कि ये जो जी आप कह रही हैं कि अल किताब, इसमें खबर नहीं है, और ये हमें इसकी पहचान ये है कि ये अल लगा हुआ है, किस नहीं, कैसे हम पहचानेंगे कि ये खबर नहीं है इसमें, और ये जो है ये कायम मुकाम है, ये कैसे हमें पता चलेगा? अच्छा, बताएं, आप जो भी कर रही थी ना, आप बताएं। जी असल में खबर जो होती है ना वो नकरा होती है, जैसे कि हमने पढ़ा। खबर जो है वो नकरा होती है, और ये जो है इसमें नकरा नहीं है। और जो है इस वजह से हम अलल किताबी जो पूरा एक मुरक्कब जारी, और अला जो है खाली हर्फ जर को भी हम खबर नहीं बना सकते, क्योंकि हर्फ अकेला कोई हैसियत नहीं रखता। इसके साथ इसम मजरूर मिलके ये इसलिए कायम मुकाम खबर बन गया, क्योंकि हमारे पास कोई नकरा इसम नहीं था जिसको हम खबर प्रॉपर खबर बनाते। जबकि हम जुमला इसमिया में यही पढ़ते हैं कि खबर जो है वो नकरा होती है और मरफू होती है। तो यहाँ हमारे पास कोई मरफू इसम भी नहीं है और नकरा इसम भी नहीं है, तो इसलिए हमने इस मुरक्कब जारी को कायम मकाम खबर लिया है। और इसलिए हमने इसका जुमला है के साथ कंप्लीट किया है कि पेज जो वर्क सफा किताब पर है। सफा, अच्छा, यहाँ पे एक और बात भी ये आपने पढ़ा कि सर ने बताया कि जैसे कि जो मुरकबे जारी है ना, तो ये मुब्तदा के तौर पे इस्तेमाल होता है ना खबर के तौर पे आता है, यानी कि दोनों जगहों पे इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि इसकी जो है हालत जो है नकरा मार्फा नहीं डिसाइड है, ठीक है। अब ये जो जी है जब हमारे पास हमने जुमला इस्मिया बनाया है, असा तो हमें मुब्तदा के तौर पे आ गया, लेकिन अब जो है खबर जो है हमारी नकरा होती है, ठीक है। उसका जो है हमारे पास उसका नकरा होना होता है और हालत रफा में होना होता है। तो जब हमने देखा कि यहाँ पे तो असा आया है, कि सारी उसकी जो मुब्तदा की कंडीशन थी वो सारी इसमें हैं, ठीक है। लेकिन आगे जो है ना हमारे पास खबर होनी चाहिए थी कि वो जो हालतें जो है जो नकरा होती, ठीक है, और हालत मर रफा में होती, रफा में मरफू होती, ठीक है। तो अब यहाँ पे वो नहीं है, तो अब उसकी हमने कहा कि वो अरबी जो हमने, क्योंकि जिनकी लैंग्वेज पढ़े हमने उनको फॉलो करना है, तो वो अरबी लोग जो है ना वो खबर को हजफ कर देते होते हैं, लेकिन खबर हजफ करने के बाद उन्होंने ये नहीं कि ये जगह खाली छोड़ दिया है, ठीक है। उस खबर की जगह पे उसका कोई कायम मुकाम लेके आएंगे। जैसे अब देखिए, अगर वजीर आजम मुल्क में नहीं होता तो उसका कायम मुकाम बनाते हैं ना, उसको किसी ना किसी को बना के जाते हैं कि ये इसका कायम मुकाम होगा, ठीक है। अगर कोई फौज का कोई बड़ा ऑफिसर नहीं होता तो उसके कायम मुकाम बनाते हैं कि यहाँ पे ये इसकी जगह पे ये कायम काम करेगा उतनी देर तक जब तक खबर नहीं है। तो अब वो खबर इसे में उन्होंने महजूफ कर दी हुई है, तो उसकी जगह पे उन्होंने जो मरकबे जारी है
जो ना तो मुब्तदा और खबर के तौर पे नहीं इस्तेमाल होता, लेकिन वो कायम मुकाम खबर के तौर पे आ सकता है। ठीक है, तो ये उसको जी वहां पे उसकी जगह पे ये काम करता है। ठीक है, खबर का। जी जी। तो अब जुमला नंबर 9 का भी तर्जुमा मैं कर देती हूँ। अस्साअतु अलल जिदारी, घड़ी दीवार पर है। इसमें भी बिल्कुल ऐसा ही है कि अस्साअतु जो है वो इस्म है, मारफा इस्म है, हालत रफ़्म है, तो हम इसको मुब्तदा बनाएंगे। और आगे जो है, क्योंकि हमारे पास कोई नकरा इस्म नहीं है, इसलिए हम अलल जिदारी जो हमारे पास मुरक्कब जारी है इसको कायम मुकाम खबर कर देंगे। और ये इस तरह जो है जुमला इसमें हो जाएगा, और इसका तर्जुमा है के साथ होगा कि घड़ी दीवार पर है। अब अच्छा, नेक्स्ट और करें अल बलद। अल वलदू भी अबीही। अल वलदू यहाँ पे मुअर्रफ बिल लाम इस्म है। अल वलदू जो है यहाँ पे जी बेटा आई एम कमिंग, यहाँ पे मुब्तदा बनेगा क्योंकि ये मारफा है, हालत रफ़्म में है। बी अबी ही ये मुरक्कब इजाफी, और फिर इसमें एक हर्फ जर बी भी मौजूद है। तो इसका तर्जुमा होगा कि लड़का बी अबी ही अपने वालिद के साथ है। तो ये भी इसी तरह हुआ है कि इजाफी मुरक्कब इजाफी और मुरक्कब जारी, ये बेसिकली मुरक्कब जारी ही है। पहले बड़े अभी ही जो पार्ट है इसका मुरक्कब इजाफी है, अपने वालिद के, और बी मतलब साथ। तो मुरक्कब जारी होके ये भी कायम मुकाम खबर हो गया अल वलदु मुब्तदा की। तो ये जुमला बन गया लड़का अपने वालिद के साथ है। ऐसे ही। हाँ इसमें, हाँ बिल्कुल, इसमें दो मरकबात हैं, मरकबे जारी और मरकबे इजाफी। ठीक है, जी बी अभी, बी अभी हो गया मरकबे जारी, और उसके बाद अभी ही। ठीक है, वहां पे आ गया हमारे पास, ये कौन सी जमीर है जो ही लगी हुई है? ये ज़मीर मुत्तसिल है, और ये मजरूर ज़मीर है, हाँ जो कि मजरूरी जमीर जी मुत्तसिल है। मजरूर मुत्तसिल। जी अच्छा, ये मजरूर मुत्तसिल जमीरें कहाँ कहाँ दो जगहों पे इस्तेमाल होती हैं, वो दोनों हमने जी पढ़ दो ली हैं, वो कौन कौन सी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, दो जगहें हमने पढ़ी हैं। एक तो किसी भी हर्फ जर के साथ जब वो लग जाए तो वो ज़मीर मजरूरी होती है, मुत्तसिल जो होती है, जैसे अलैहि हमने पढ़ा, इलैहि, और हम्म। मिनहु। और इसके अलावा जब ये मुरक्कब इजाफी में जो है मुजाफ के साथ मुजाफ इलैह की जगह जब हम कोई ज़मीर लाते हैं, तो वो ज़मीर जो मुत्तसिल होती है मुजाफ के साथ अटैच्ड होती है, वो भी हम मजरूर ही कहते हैं, क्योंकि मुजाफ इलैह हम मजरूर ही इसम लाते हैं। तो उस हाँ ज़मीर को भी मजरूर मुत्तसिल ज़मीर कहते हैं। तो ये दो जगह हम यूज करते हैं, एक मुरक्कब बिल- जारी में, एक मुरक्कब इजाफी में। हाँ, और मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि आपने मरकबे जारी और मरकबे इजाफी दोनों में अगर यहाँ पे जमायर दोनों मजरूर मुत्तसिल जमायर एक ही जैसे जमायर इस्तेमाल हो रहे हैं, तो मरकबे जारी की पहचान है, उससे पहले हरूफ जार होगा, कोई ना कोई हरूफ जारा होगा, और उसके साथ जो है वो अगर मजरूर मुत्तसिल जमीर लगी हुई है तो वो जो है हम कहेंगे ये मरकबे जारी है। अगर इसम के साथ मजरूर मुत्तसिल जमीर लगी हुई है तो फिर हम कहेंगे ये मरकबे इजाफी बनी है। ठीक है, यहाँ पे अभी ही मरकबे इजाफी है, तो ये अच्छा क्योंकि पहले सादा, मरकबे जारी। जी जी। जी सादा, मेरा एक सवाल है। भी अभी ही खाली हम वर्ड देखते हैं और हमें क्वेश्चन आ जाता है कि जी इसके अंदर कौन से मुरक्कबात हैं, तो फिर हम मुरक्कबे जारी और मुरक्कबे इजाफी लिख देते हैं। लेकिन अगर वो हमसे सवाल करते हैं भी अभी ही कौन सा मुरक्कब है, तो उस सूरत में क्या सिर्फ फिर हम मुरक्कबे जारी ही लिख देंगे? नहीं, अब इसमें जब उन्होंने कहा कितने, अगर तो मैंने पहले भी जैसे दो मरकबे इजाफी एक ही जगह पे इस्तेमाल हो गए तो हम कहेंगे, वो कहेंगे इसमें कितने मरकबे इजाफी हैं या फिर कितने मरकबे जी जी, जारी हैं, तो फिर हम कहेंगे इसमें दो मरकबे जारी हैं या फिर तीन, जितने भी ठीक है, इस्तेमाल हुए हैं। अगर ऑन दी ठीक है। होल हमारे पास चार मरकबात नाफिसा हैं तो वो कहें कितने जी मरकबात इस्तेमाल हुए हैं, तो फिर हम दोनों मरकबात का बताएंगे। यहाँ पे दो मरकबात इस्तेमाल हैं, मरकबे जारी और मरकबे इजाफी, तो फिर हम कहेंगे यहाँ पे इस दो तरह का मरकबात। सवाल इस तरह का सवाल कभी नहीं आएगा कि वो जैसे ये दोनों मुरक्कबात हैं तो इनको हम मजमूई तौर पे क्या कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये नहीं, नहीं, मजमूई हमें दो ही। ऑन दी होल, ये जैसे हम बसमला में कहते हैं, बसमला को हम क्या कहते हैं, ऑन दी होल एक ये मरकबे जारी है क्योंकि ये बा जी से मेरा हरफ जर बा से शुरू हुआ है, तो फिर अब यहाँ पे भी ये हरफ जर से शुरू हो रहा है, तो फिर ऑन दी होल जो है ना हम इसको कहेंगे ये मरकबे जारी है। ठीक है, लेकिन अब अगर ठीक हम है, ये ठीक पूछे है। क्वेश्चन की करूंगे तो डिपेंड करते हैं ना कि कितने मरकबात हैं, फिर हम उस तरह जी से जवाब देंगे। ठीक है। इस चीज में यही सवाल है कि लास्ट हमारे जो टेस्ट में क्वेश्चन आता है जिसमें पेचीदा मुरक्कब इजाफी था और एक मुरक्कब जारी था, तो मैंने उस क्वेश्चन को रॉन्ग मेरा हुआ था कि मैंने उसमें थ्री ले दिया था कि थ्री मुरक्कबात है। एक्चुअली उन्होंने दो पेचीदा मुरक्कब इजाफी को सिंगल मुरक्कब भी कंसीडर करना है, उसी तरह करना हाँ है ना, सेम, तो मैंने भी ऐसे
जी नहीं एक वो मेरे में ये तो वही आपने यही तो पहचाना है ना कि आप मुराकबात नाकिसा जो है ना वो जा रही हैं, और जो अगर दो तीन मुराकबात नाकिसा इकट्ठे हैं हमारे पास ना, तो फिर हम जी, सिर्फ उनको और देखेंगे कि पेचीदा मुरकब इजाफी को एज अ होल लेंगे, एक यूनिट के तौर पे लेंगे। एक ही मरकब दिखा, मैं समझ गई, ऐसे ही करना है, क्योंकि मुझे उस गलती से ये चीज समझना है कि जब पेचीदा होगा तो उसको सिंगल ही एक मरकब ही उसको कंसिडर करें। ठीक है, इंशाल्लाह जी, अब ऐसे ही करें। हाँ, जज़ाकिल्लाहु खैरन कसीरा। चलिए यहाँ जी, पे थी। अस्सलाम वालेकुम, नेक्स्ट है, जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, डॉक्टर नसरीन यूसुफ है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये नेक्स्ट नंबर 11 करें। अल वलदु जालिसुन फिल फसली, लड़का क्लास में बैठा हुआ है। इसमें अल वलदु मुब्तदा है, जालिसुन खबर है, फिल फसली मुरक्कब जारी है। क्या बना, मुरकबे जारी क्या बना? अ, ये वो जुमला इस्मिया बना जिसमें मुब्तदा तो अल वलदु जालिसुन बन गया, फिल फसली इसकी खबर बन गई। इसको हम कहेंगे मुतल्लिक खबर कायम हो जाता है, मुकाम, ठीक है ये। कायम मुकाम खबर। अच्छा, कायम मुकाम खबर तब होगा ना जब खबर महजूफ होगी, ठीक है। अगर अच्छा हाँ, जब खबर है, खबर नहीं। हाँ, अगर अब यहाँ पे खबर ऑलरेडी दी हुई है तो फिर हम इसके कहेंगे ये मुतल्लिक खबर है, ठीक है। हाँ, जब खबर है जी। अब ये इसके खबर के मुतालिक यानी कि मजीद तफसीलात हमें बता रहा है कि अल वालिदु जालिसुन, वो बैठा तो हुआ है लड़का, लेकिन उसकी आगे उसके मुतालिक और बताएंगे कि कहाँ बैठा हुआ है, कैसे बैठा हुआ है, ठीक है। फिल फसली क्लास में। तो ये हो गया हमारे पास जुमला इस्मिया हो गया, ठीक है। जुमला है जी। 12th है तालिबु नाइमु अलस सरीरी, तालिब सो रहा है तालिब सो रहा चारपाई है। पे। हाँ, तालिब तालिबु सो रहा है। तालिब नाइमु है ना, हाँ, तो अब तालिब तालिब को मतलब क्या होगा? तालिब इल्म। हाँ, यहाँ पे तालिब इल्म लेंगे, तालिब किसी का नाम भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमने क्यों नहीं कहा ये किसी का नाम नहीं है, ये तालिब तालिब इल्म के लिए इस्तेमाल हुआ है, क्यों? मौरफ बिल नाम आया है, अगर नाम हाँ, होता तो मौरफ बिल नाम है, अरफा हो जाता, नकरा इसमें। तो तालिबुन आ अगर ये जाता। किसी का अगर किसी का नाम होता तो फिर तालिबुन आता, ठीक है। जी, और ये तालिबु यानी तालिब इल्म हम्म, नाइमुन अलस सरीरी, तालिबुन सो रहा है चारपाई पर, पलंग पर। इसमें तो अब ये ना। तालिबु मुब्तदा है, हम्म, नाइमुन खबर है इसकी, अलस सरीरी मुतालिक खबर है। और नेक्स्ट नेक्स्ट है अल रजुलु वाकिफुन फी बैतिही। अर्रजुलु वाकिफुन फी बैतिही, लड़का अ, खड़ा है अपने घर में। ये वाकिफुन खड़े को कहें। कहाँ पे लड़का कहाँ पे है? लड़का खड़ा है अपने घर में, नहीं, लड़का बैतिही। कहाँ है? लड़के की अरबी क्या है? आदमी, आदमी सॉरी, आदमी। हाँ, आदमी आदमी खड़ा वाकिफुन है। हाँ। खड़ा है फी बैतिही अपने घर में। तो इसमें क्या क्या चीजें इसमें आ रजुल मुब्तदा हो गया, वाकिफुन। रजुलु मुब्तदा हो गया, वाकिफुन इसकी खबर हो गई, फी बैतिही इसके मुतालिक खबर हो गई। फी बैतिही इसमें मुरक्कब इजाफी भी आ रहा है। मुरकबे जारी के साथ मुरकबे इजाफी भी है, जी। और मुरकबे बैती ही मुरकबे इजाफी है, उसके साथ और इसम बैतिही प्लस मजरूर जमीर आ गई, तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पे ये मुरकबे इजाफी है। और नेक्स्ट करें, अल मुअल्लिमु मशगूलन फिल मक्तबी। अल मुअल्लिमु मशगूलुन, मुअल्लिम उस्ताद मशगूल है, फिल मकतबी इसमें ऑफिस में, हाँ, दफ्तर में। उसको जी। इसमें मुअल्लिम जो है वो मुब्तदा हो गया, मशगूलुन इसकी खबर हो गई, फिल मकतबी दफ्तर में इसकी मुतालिक खबर हो गई। अब ये देखिए, मशगूल यहाँ पे नकरा इसमें है, मुअल्लिम वो मारफा है, और फिल मक्तबी जार मजरूर है। ये हमारे पास मुतल्लिक खबर आ गई। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा, बहुत एक्सक्यूज अच्छा मी, माशा। मैम मुझे एक चीज हाँ पूछनी है। मैम एक हाँ बात पूछनी है। जी जी, अ, पूछे।
یہ جو آپ نے بتایا ہے رجل واقف فی بیتی ہی، تو اس میں مرکب اضافی کہاں بن رہا ہے؟ فی بیتی ہی، یہ تو مرکب جاری کے ساتھ متصل ضمیر نہیں آ رہی؟ نہیں، مرکب جاری تو ہے ساتھ، بیتی ہی اس کا گھر، ٹھیک ہے، بیتی اگر ہم صرف بیت کے ساتھ ہم نے بنائے تھے نا پورے پورے مجرور متصل ضمائر کو لگا کے، جیسے ہم نے بیت کے ساتھ، مجھے بنا کے دکھا دیں پورا گردان بنا کے بتائیں اگر آپ، بیت میم ہی، اس میں ہم ایسے کہیں گے نا کہ آدمی اپنے گھر میں کھڑا ہے۔ ہاں یہی ہے، میں نے ابھی آپ کو کہا بیت میں آپ کو دے رہی ہوں، ایک اسم دے رہی ہوں، اس کے ساتھ جی، مجرور متصل ضمائر کے ساتھ پوری گردان بنائیں، 14 سیغے ہیں نا، 14 سیغے بنائیں اس کے ساتھ بیتی۔ بیتی ہی ہوں اچھا اچھا، بیتی ہا، سوری، ہوں بیتی ہی، بیتی ہما، بیتی ہم، بیتی ہم، سوری، بیتی ہم، ہوں اور بیتی ہا، ہوں بیتی ہما، بیتی ہننا، ہوں اور اور بیتی کا، بیتی کما، ہوں بیتی کم، بیتی ہوں کی، بیتی کما، بیتی کننا، اور ہوں بیتی، بیتی نا۔ ہاں بیتی اور بیتینا، جزاک اللہ خیر، سے آپ سمجھ آئیے آپ کو کہ یہ جو ضمیریں اس کے ساتھ اسماء کے ساتھ جب ضمائر لگ کے ملتے ہیں تو یہ مرکب اضافی بنتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا گھر، تم دونوں کا گھر، تمہارا گھر، میرا گھر، ہمارا گھر، ٹھیک ہے، اس طرح سے ساری سمپل یہی ہے نا، فی بیتی جو ہے مرکب جاری ہے، اور بیتی ہی جو ہے وہ مرکب اضافی ہے۔ بالکل۔ ایکسکیوز می، میں نے جی کچھ پوچھنا جی جی تھا پوچھیے۔ شائستہ، آپ نے جو ٹرانسلیشن کی تھی، سر نے ہمیں یہ کہا تھا کہ جب ٹرانسلیٹ کریں تو پہلے مبتدا کو کرو، پھر متعلقہ خبر کو کرو، اور پھر خبر کو، تو جی وہ آپ بالکل اسٹریٹ اس کو یو آر ڈوئنگ اٹ، مطلب جیسے کہ زیدن جالسن فی المسجدی، تو ہوں زید مسجد میں بیٹھا ہے، مطلب یہ ہوں بتایا گیا تھا۔ ہاں تو پھر ایسے ہی ہم نے کیا نا، ابھی آپ نہیں، آپ نے سیدھا کیا اسٹریٹ، مطلب آپ نے اچھا وہ تو پہلے میں نے سمجھانے کے لیے کیا ہوگا نا کہ لڑکا آدمی کھڑا ہے گھر میں، وہ تو ابھی ہاں سمجھانے کے لیے، لیکن آپ جب اردو میں اس کو ٹرانسلیٹ، اردو کی آپ گرامر دیکھیں گے نا تو اردو کی گرامر میں تو ایسے ہی آئے گا نا، جو ہے زید گھر میں بیٹھا ہوا ہے، یا بیڈ پہ لیٹا ہوا ہے، یا آدمی اپنے گھر میں کھڑا ہے، ہم پھر اس طرح سے بنا دیں گے نا، اردو کی پھر کنسٹرکشن دیکھیں گے نا، اس کی گرامر میں یہ جملہ صحیح کیسے بنے گا، ٹھیک ہے، صحیح ہے، آدمی ٹھیک ہے، اپنے گھر میں کھڑا ہے، اصل میں اب یہ بنے گا، وہاں تو میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہی ہوں کہ آدمی کھڑا ہے اپنے گھر میں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اوکے، صحیح، تھینک یو۔ جزاک اللہ۔ تو یاسمین آپ کریں گی نیکسٹ؟ ٹھیک ہے، ٹرائی کرتی ہوں، چلیں کون آپ سا؟ نیکسٹ کریں۔ الطفل نائم علی الکرسی، الطفل نائم علی الکرسی، الطفل چھوٹا بچہ ہے، آئی ہاں تھنک، بچہ، بس کہہ دیں، ہاں بچہ کہہ اچھا، دیں۔ بچہ کرسی کے اوپر سویا ہوا ہے، ہاں کرسی سر پر اوکے، سوتا سویا، ہے یا سوتا ہے، ہاں، اوپر بھی ٹھیک ہے نا، الل، اپون میں انگلش میں تو اپون ہے، ہاں 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 پر، ہاں اللہ پر ہی ہوگا، ہاں الل ہاں کرسی، کرسی پر سویا ہاں ہے۔ ہاں جی، اور الطفل مبتدا ہے، ہوں، ایک سیکنڈ، یہ بھی بتاؤں، پورا جی بتاؤں، جی بتائیں۔ نائمن، یہ مبتدا ہے، نائمن جو ہے وہ خبر ہے، الکرسی